पहुंची तो रेजिस्टर ने उनको दी अपोजिशन। अब ये अपोजिशन को ओवरकम करेंगी। ओवरकम करने के लिए इनको अपोजिशन के खिलाफ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके बराबर होगा? Q डेल्टा V के। और नतीजा ये निकलेगा कि जो बैटरी ने इनको एनर्जी दी वो यहाँ पे रेजिस्टर में इनकी डिसिपेट होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के खिलाफ, जैसे कभी किसी जगह पे आप किसी चीज को आप घसीट रहे हो ना, तो अगर वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा आती है, आप ज्यादा जोर लगाते हो, तो आप अपनी बॉडी की एनर्जी क्या करते हो? कंज्यूम करते हो अगेंस्ट फ्रिक्शन, ताकि आप उस चीज को मूव करवा सको। वही होता है कि चार्जेस के पास 10 जूल एनर्जी थी, चार्जेस इस रेजिस्टर से पास होने के लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि जब ये चार्ज इस रेजिस्टर से पास होगी तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, डिसिपेट हो जाएगी, और नतीजा ये निकलेगा कि रेजिस्टर गर्म हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी किसी और एनर्जी में चली जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो रेजिस्टर के मॉलिक्यूल्स की हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जब किसी भी रेजिस्टर से हम करंट पास करवाते हैं तो करंट पास करवाने की वजह से उस रेजिस्टर के अंदर जब चार्जेस मूव करती हैं तो बैटरी की एनर्जी, बैटरी की कौन सी एनर्जी थी? बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी थी। अब आप यहाँ पे कहोगे कि चार्जेस ने कौन सी एनर्जी अगेंस्ट रेजिस्टेंस इस्तेमाल की? हम कहेंगे कि बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उनको कहां से मिली? काइनेटिक एनर्जी उनको मिली है बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी से। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब कोई भी बैटरी किसी भी रेजिस्टर से करंट पास करवाती है तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस के खिलाफ उसको वर्क करना पड़ता है बैटरी को। अब हम कहते हैं कि ये वर्क बैटरी ने किया, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? बैटरी है। तो हम कहेंगे कि जब किसी भी रेजिस्टर से करंट पास होता है तो जो करंट के अंदर चार्जेस को रेजिस्टेंस आती है, उस रेजिस्टेंस के खिलाफ बैटरी अपनी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इस्तेमाल करके उस रेजिस्टेंस के खिलाफ वर्क करके उन चार्जेस को रेजिस्टर से पास करवाती है। नतीजे में उस रेजिस्टर के अंदर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ कंडक्टर, कभी कभी रेजिस्टर को कंडक्टर भी कह लेते हैं, तो उसके अंदर, क्योंकि कंडक्टर इज आल्सो रेजिस्टर विथ लेस रेजिस्टेंस, कंडक्टर रेजिस्टर ही है विथ लेस रेजिस्टेंस, तो उसके अंदर अपनी एनर्जी लूज करती है। नतीजा ये निकलता है कि रेजिस्टर की या कंडक्टर के मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है और हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कंज्यूम हो गई। इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं कि यहाँ पे एनर्जी की डिसिपेशन हुई है। अब ये एनर्जी एक सेकंड के अंदर कितनी डिसिपेट होती है उसको पावर कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या कहा जाएगा? पावर। हम इसको टाइम सेंस में देखते हैं कि अगर ज्यादा देर तक करंट गुजरेगा तो ज्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी, कम टाइम तक जो है वो करंट गुजरेगा तो कम एनर्जी डिसिपेट होगी। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी बैटरी की एनर्जी कितनी डिसिपेट हुई है कितने टाइम के अंदर, तो वो बन जाता है पावर डिसिपेशन। तो पावर डिसिपेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं कि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा वर्क पर यूनिट टाइम, और यहाँ पे बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है Q इंटू V, पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अपॉन टाइम। तो बेटा V Q अपॉन T, Q अपॉन T होता है करंट। तो पावर डिसिपेशन का फार्मूला, जनरल फार्मूला होगा V इंटू I। बट आपको पता है बेटा कि V इज इक्वल टू आई आर, तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर डिसिपेशन जो होता है बेटा वो आई स्क्वायर आर होता है। ये फार्मूला कहता है बेटा कि
अगर करंट कांस्टेंट है